और इनफैक्ट के आखिरी बॉल में तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया था कि एक विकेट थी, लखनऊ के पास 1 रन चाहिए था, लास्ट बॉल थी। हर्षद पटेल ने रन आउट करने की कोशिश की नॉन स्ट्राइकर में, क्योंकि बैट्समैन क्रीज छोड़ चुके थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनसे बॉल विकेट्स को श्रम नहीं और वो स्लिप कर गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो आज जो बात करनी है वो आरसीबी और लखनऊ मैच की बात करनी है, जो ज़बरदस्त मैच हुआ है उनका। विराट कोहली ने जो पहले ज़बरदस्त बैटिंग किया है, उसके बाद फाफ डु प्लेसी ने जो ज़बरदस्त बैटिंग किया है, लेकिन जो हीरो थे उस मैच के निकोलस पूरन और मार्कस स्टोइनिस थे, जिन अबव 200 रन जो आरसीबी ने किया था उसको चेस कर। आरसीबी ने इनिशियल जो बैटिंग स्टार्ट की उसमें ज़बरदस्त स्टार्ट दिया विराट कोहली ने और फाफ डु प्लेसी ने। जो विराट कोहली इनिंग्स खेल रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने शॉट्स खेली हैं, मार्क वुड को उन्होंने जो ज़बरदस्त 4 एक एक्स्ट्रा कवर पे लगाया और उसके बाद जो उन्होंने पुल पे फ्लिक करते हुए 6 लगाया मार्क वुड को, वो चीज़ शो करती है कि जो विराट कोहली हैं, जिस तरह का उनका नाम था और जो वो जिस चीज़ के वो कैपेबल हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है कि विराट कोहली, विंटेज विराट कोहली जो है वो वापस आ रहे हैं। और जिस तरह से फाफ ने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है, शुरू में वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ज़बरदस्त अपनी बैटिंग को जो है वो स्टेबल किया और एक तो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बिश्नोई को 115 मीटर्स का जो है 6 भी लगाया था, तो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग थी उनकी तरफ से भी। और ग्लैड मैक्सवेल ने 29 बॉलों में उन्होंने 59 रन किए और फाफ ने भी उनका बेहतरीन साथ दिया विराट कोहली का। जिस तरह से विराट और फाफ दोनों ने मार्क वुड को जो है स्पेशली शॉट्स के, क्योंकि मार्क वुड पे अगर आप इस तरह के शॉट्स खेलोगे तो वो नोटिस में आएगा, क्योंकि मार्क वुड एक ज़बरदस्त बॉलर है, ज़बरदस्त स्पीड से बॉलिंग करते हैं, ऑलमोस्ट 150 की जो है वो गिनती से वो बॉल कराते हैं। लेकिन वुड्स को भी जो है वो इस चीज़ पे मेहनत करनी पड़ेगी, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि वो हारिस की जो है वो स्लो वन से काफ़ी मुतासिर हैं, हारिस रऊफ़ की, तो उन्हें इस चीज़ पे वर्क करनी पड़ेगी कि खाली पेस से वो जो है वो नहीं बच सकेंगे, उन्हें मार पड़ेगी। जिस तरह से पिछले मैच में भी उनकी अच्छी खासी पिटाई हुई है। पेस आपको विकेट्स तो लेके देती है, लेकिन अगर आपने ओवर्स में रन्स मेंटेन करना है, अपने आप को मार पड़ने से बचानी है, क्योंकि आखिरी ओवर्स में या जिस तरह से बैट्समैन जब सेट हो जाती है, उनकी नज़र सेट हो जाती है, तो मार्क वुड को अपने नाम को बेहतर करने के लिए जो है स्लो वंस पे काम करना पड़ेगा और एक स्किलफुल बॉलर बनना पड़ेगा, अगर मार्क वुड चाहते हैं कि वो एक बड़ा नाम बने वर्ल्ड क्रिकेट पे, तो जिसकी सलाहियत वो बिल्कुल रखते हैं। और एंड पे जो है वो आरसीबी ने 212 रन की जो है वो ज़बरदस्त टोटल जो है वो लखनऊ को दिया था, जिसके ताक़ुब में इनिशियल जो है वो आरसीबी ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। मोहम्मद सिराज हो गए, वाइन पार्टनर हो गए, इनकी बॉल स्विंग हो रही थी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। जिस तरह कि मैंने अपनी वीडियोस में कहा है कि आईपीएल में ये चीज़ अच्छी देखने को मिल रही है कि इनिशियल 6 ओवर्स में जो है वो बॉलर्स को सपोर्ट मिल रही है, अच्छा सीम मिल रहा है, अच्छा स्विंग मिल रहा है, जो कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइंद बात है। इसी तरह अगर शुरू के ओवरों में स्विंग और सीम मिलता रहा तो शाहीन, हारिस रऊफ़, एहसानुल्लाह ये बड़े ख़तरनाक बॉलर हो जाएंगे इन इंडियन विकेट्स में, ख़ास तौर पे शहनशाह अफरीदी पहले 6 ओवर में जिस तरह से वो विकेट्स लेते हैं। लेकिन आईपीएल की बात करते हैं, मोहम्मद सिराज ने जिस तरह से स्टार्ट में बॉलिंग की और रैन पॉर्नर ने विकेट्स लेके दी, सिराज ने विकेट्स लेके दी, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो स्टार्ट था आरसीबी के लिए। लेकिन उसके बाद जब मार्क स्टोइनिस आए 4th डाउन और उन्होंने जो काउंटर अटैक किया और एक शानदार इनिंग्स खेली और एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया लखनऊ को कि अब वो स्टार को चेस कर सके, और उस चीज़ को कैरी किया निकोलस पूरन ने। निकोलस पूरन मुझे याद है आईपीएल में जब इनकी बिड हो रही थी तो 16 करोड़ जो है वो गौतम गंभीर लगा रहे थे बेन स्टोक्स पे, लेकिन क्योंकि बेन स्टोक्स पे सीएसके ने जब ज़्यादा बोली लगाई तो गौतम गंभीर पीछे हट गए और उन्होंने बजाय इसके कि वो बेन स्टोक्स के साथ जाते उन्होंने निकोलस पूरन को पिक किया, और क्या ही उनकी ये पिक थी। उस वक्त तो सब उस पर हंस रहे थे कि वो बेन स्टोक्स को लीव कर रहे हैं, लेकिन क्या ही ज़बरदस्त पिक थी जो कि निकोलस पूरन ने प्रूव किया। मैं हमेशा से चीज़ का जो है वो बिलीव रहा है मेरा निकोलस पूरन में कि ये एक शानदार बैट्समैन है, और उन्होंने कुछ इनिंग्स में प्रूफ भी करके दिखाया, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है उनकी इनिंग्स में। लेकिन जब वो खेलते हैं तो ही इज़ अ प्लेयर टू वॉच, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं। लेकिन बॉलिंग में क्योंकि आरसीबी के पास कोई ख़ास स्पिनर नहीं है, ना ही उनके पास कोई ऑफ स्पिनर है और ना ही कोई उनके पास अच्छा लेग स्पिनर है, जो कि जिसकी वजह से आरसीबी स्ट्रगल करेगी अगले मैचेस में। जिस तरह से पिछले मैच में भी उन्होंने अबव 200 जो है वो रन्स करवाया, इस मैच में भी उन्होंने 200 से ज़्यादा रन्स चेस करवा दिया है। सबसे बड़ी वजह है कि उनके पास स्पिनर नहीं है, क्योंकि स्पिनर्स एक ऐसी हथियार होता है किसी भी टीम का जो कि मिडल के ओवर्स में जाके बैटिंग टीम को जो है वो स्टॉप करता है, उनके रन्स के फ्लो को ब्रेक लगाता है।
लेकिन आरसीबी में जो है वो स्पिनर्स का फुकदान है। ये इन्होंने अच्छा नहीं किया कि हसरंगा को उन्होंने इस दफ़ा पिक नहीं किया। वो इनकी बेहतरीन पिक थे और अगर हसरंगा इस टीम में होते तो ये टीम ज़्यादा आगे जा सकती थी, ख़ुसूसन जिस तरह के रात के मैच की पोजीशन थी। अगर हसरंगा होते तो आरसीबी ये रात वाला मैच किसी सूरत नहीं थी हारती, अनलेस कि हसरंगा का डे बहुत गलत गुजरता। लेकिन जो पूरन ने बैटिंग की है यार, ज़बरदस्त बैटिंग की है। 15 बॉलों में उसने जो है वो 50 रन कर डाले हैं। 19 बॉलों में उसने जो है वो 65 रन की इनिंग्स खेली है, जो कि बस मैच वहीं से जो है वो वन साइडेड कर दिया था जब निकलस पूरन आउट हुए। उसके बाद दोबारा से थोड़ा सा रोमांटिक मैच हो गया आरसीबी के बॉलर्स ने जो है वो मैच में दोबारा से कम बैक किया, लेकिन वो इट वाज टू लेट। आखिरी ओवर में भी गेम अच्छी चलेगी और इनफैक्ट के आखिरी बॉल में तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया था कि एक विकेट थी लखनऊ के पास, 1 रन चाहिए था, लास्ट बॉल थी। हर्षद पटेल ने रन आउट करने की कोशिश की नॉन स्ट्राइकर में, क्योंकि बैट्समैन क्रीज छोड़ चुके थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनसे बॉल विकेट्स को श्रम नहीं और वो स्लिप कर गए जो कि अगर आउट हो जाता तो एक सुपर ओवर देखने को मिलता। आरसीबी का फ़ैन होते हुए जो है वो इस तरह के आपको हादसात से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे एक बहस ये भी होती है कि मैन कटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल हक पे था, क्योंकि देखें बैट्समैन को सिर्फ 1 रन चाहिए था और नॉन स्ट्राइकर पे जो बैट्समैन थे वो ऑलमोस्ट जो है वो क्रीज को काफ़ी हद तक लीव कर चुके थे, क्योंकि अब उन्हें 1 ही रन चाहिए था तो वो बाकी उन्होंने रन पूरा कर लेना था अगर बॉल मिस भी होती है तो। इस तरह की क्योंकि ये अनफेयर एडवांटेज बैट्समैन उठाने की कोशिश करते हैं, तो इस सूरत में लाजमी जो है बॉलर को जो है वो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर बैट्समैन इलीगल कोई एक्टिविटी करता है तो बैट्समैन को, क्योंकि ये लीगल है तो पता नहीं कि एक बैट्समैन इलीगल एक्टिविटी करता है और बॉलर लीगल एक्टिविटी करता है, और जो क्रिटिसिज्म किया जाता है वो बॉलर पे किया जाता है। आई डोंट थिंक सो कि ये राइट है, डेफिनेटली ये राइट नहीं है। बॉलर्स का राइट बनता है कि बैट्समैन अगर इलीगल एक्टिविटी करे और ये लास्ट के मुताबिक है कि आप उसको जो है वो नॉन स्ट्राइकर पे रन आउट करो, और ये करना चाहिए ताकि बैट्समैनों को भी ख्याल हो कि वो इस तरह से क्रूशियल पोजीशंस में, मैच की क्रूशियल सिचुएशंस पे जो है वो क्रीज को लीव मत करें। इन दी एंड जो 3 बैट्समैन रहे थे आरसीबी के जिन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की, जिसमें फाफ थे 79 रन की इनिंग्स खेली उन्होंने, विराट कोहली ने 64 रन की इनिंग्स खेली और मैक्सवेल ने 29 बॉल्स पे जो है 59 रन की इनिंग्स खेली। अब विराट कोहली पे भी बात की जा रही है कि उन्होंने 42 से 50 रन बनाने में जो है वो 10 डिलीवरीज खेली, और ये क्रिटिसिज्म की है ड्यूरिंग कमेंट्री साइमन डॉल ने, न्यूजीलैंड के जो फार्मर क्रिकेटर थे। इन्होंने इससे पहले बाबर आजम पे भी क्रिटिसिज्म किया था कि वो भी माइलस्टोन्स के लिए जो है उन्होंने अपनी इनिंग्स को स्लो किया जब उन्होंने 100 किया था, और आज रात के मैच में उन्होंने विराट कोहली पे भी क्रिटिसिज्म किया कि उन्होंने आखिरी 8 रन बनाने में 10 गेंद्स का इस्तेमाल किया, जो कि इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट में जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो पर्सनल माइलस्टोन्स मैटर करते हैं, बैट्समैनों की ख्वाहिश होती है कि उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, स्टेट्स है, उसमें 50s के नाम्स आएँ, 100s जो है वो लिखे जाएँ। तो सम टाइम ऐसा होता है कि बैट्समैन जो है वो अमूमन फर्स्ट इनिंग्स में तो वो इस चीज़ को कैरी करते हैं, अपने स्टैट्स को देखते हैं, और देखना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप बैट्समैन हो तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत मैटर करती हैं। साइमन डॉल को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो इन दी एंड जो है वो लास्ट बॉल थ्रिलर पे आरसीबी ये मैच हार गई। मैच अच्छा था, आईपीएल बेस्ट लीग है, हम पाकिस्तानी मानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि जिस तरह से लास्ट को मैचेस हो रहे हैं केकेआर का और टाइटन्स का मैच हुआ है, जिस तरह से रिंकू ने इनिंग्स खेली है, तो आईपीएल जो है वो बड़ी ज़बरदस्त लीग है, नो डाउट। क्योंकि इसमें मैंने जिस तरह की पिछली वीडियोस में भी कहा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक ऐसा मेला है जिसमें दुनिया के तमाम बैट्समैन, बेहतरीन बैट्समैन और बेस्ट बॉलर्स खेलते हैं, तो वो लीग डेफिनेटली जो है वो अप टू द मार्क होगी, क्योंकि उस पर दुनिया का सबसे ज़बरदस्त जो बैट्समैन हैं और जो बॉलर्स हैं वो लीग खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो लीग जो है वो एक स्टैंडर्ड वाली लीग होगी, इस पर कोई डाउट नहीं है। दूसरा, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।